सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुध केवली वनिदम्। न्यायवान जीवो, न्यायप्रिय जीवो, न्याय करो अपने साथ, क्योंकि जो अपने साथ न्याय करने में समर्थ होता है वही औरों के साथ न्याय करने में समर्थ होता है। न्याय यह शब्द अय धातु में नी उपसर्ग डालकर बना हुआ है। 2-5 दिन पहले मैं इसका जिक्र कर रहा था, आपको याद आ रहा होगा। तो नी का अर्थ होता है ले जाना, अय का अर्थ होता है परिणमन करना। परिणमन करने का मैं यहां पर काम करने के अर्थ में ले जा रहा हूं। जो अपने काम करने के ओर ले जाता है, अर्थात जो वस्तु अपना अपना काम कर रही है ऐसा ज्ञान कराता है, वह उपचार का न्याय। कुछ समझ में आया? जैसे पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्णात्मक है, ऐसा भान ज्ञान वह उपचार का न्याय। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, निष्क्रिय है, गति हेतुत्व वाला है, ऐसा ज्ञान भान करना वह धर्म द्रव्य के प्रति हमारा न्याय या औपचारिक न्याय। औपचारिक इसलिए कह रहा हूं, पराश्रितो व्यवहार, पर द्रव्य की चर्चा कर रहा हूं इसलिए व्यवहार कह रहा हूं। परमार्थ निश्चय न्याय क्या है? अय का अर्थ परिणमन करने के साथ साथ जानना। मैं जानने वाली वस्तु हूं, मैं जानने वाला तत्व हूं, ऐसा एहसास, रियलाइजेशन, स्वीकार। मैं आत्म वस्तु हूं, मैं केवल जानता हूं, ऐसा स्वीकार करना, यह परमार्थ न्याय है। मतलब वस्तु स्वरूप को समझना यह आगमिक न्याय है। आत्मा के स्वरूप को समझना यह आध्यात्मिक न्याय है। छहों द्रव्यों के कार्य को समझना यह उपचार का न्याय है, और आत्मा के स्वरूप को समझना यह परमार्थ का न्याय। कानून का उल्लंघन अपराध होता है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यद्यपि मैंने किसी सत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको और गौर से सुनने की कोशिश करें। आपको हाथ पर रखे आंवले समान बात परिस्पष्ट हो जाएगी। गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कानून का उल्लंघन वो अपराध है। किस उद्देश्य से उल्लंघन हुआ, किस अभिप्राय से और किस भाव से, आपके शब्दों में किस अध्यवसाय से उल्लंघन हुआ, उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या अपराध में? मेरा प्रश्न। अपराध तो अपराध है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो, आदि जल्दी आपको समझ में आएगा। कानून का उल्लंघन अपराध है। दैट्स ऑल। आई विल साइट सम एग्जाम्पल्स। जैसे उदाहरण के तौर पर सीआईडीज होते हैं, सीबीआईज होते हैं। उनका काम क्या होता है? सीआईडी हो, सीबीआई हो, इन्वेस्टिगेशन करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सीआईडी और सीबीआई के लोग होते हैं
वे लिटरली 5-5, 10-10 साल खपाते हैं कभी कभार सच्चाई तक पहुंचने तक, इतनी खोज करते हैं। वे अपराधी को पकड़ने के लिए कभी भिखारी के भेष में चले जाते हैं, कभी साधु संत के भेष में चले जाते हैं, कभी सामान्य नागरिक के रूप में उपस्थित होते हैं और देखते रहते उनकी एक्टिविटीज। ये कितने बजे कहाँ निकलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, और सालों तक ये रिसर्च चलता रहता है। यदि सीबीआई के सामने जो अपराधी की उनके कैमरे में नजरबंद है, जो अपराधी, यदि वो अपराधी किसी को शूट करने लग जाए उन्हीं के सामने, तो वे तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालकर तुरंत उसको शूट करे, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो क्या करते वे, ऐसा मत करो, ऐसा भी नहीं करते वे। तो क्या करते वे, और यदि उन्होंने गोली चलाई तो उस सीबीआई के अथवा सीआईडी के अफसर को फटाफट कानून अरेस्ट करके उसी को अंदर डालता है। तुम इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी हो, तुम्हें हमने भेजा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमने तुम्हें चार्ज दिया है, क्या क्या होता है देखो और हमें अपडेट देते रहो। तुमने अपनी डेढ़ अकल क्यों चलाई? यदि तुम ही सब कर लेंगे तो हम यहां पर क्या गोटियां खेल रहे क्या? कब किसे क्या अंजाम देना है ये सोचने के लिए टीम दूसरी बैठी है। तो हमारे सामने कुछ भी हो जाए, तुम्हारा काम केवल इन्वेस्टिगेशन करना है। जो काम तुम्हें सौंपा है उसका उल्लंघन स्वयं एक अपराध है। नहीं, मैंने अच्छे के लिए किया, मैं ऐसा न करता तो, वैसा न करता तो, ये तुम्हारी कोई सुनवाई कहीं नहीं सुनी जाती। उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं और उनको इतना समझ में आया, जैसे मुझे, मेरे ऊपर बहुत विश्वास नहीं करना, मैं अपना काम निकाल रहा हूं। आई थिंक 65 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। चाइना ने अटैक किया भारत पर 65 में, अनुमानित बोल रहा हूं, सब अनुमानित बोल रहा हूं। तब चेक पोस्ट पर जो खड़े हैं हमारे आर्मी के लोग, उन्होंने तुरंत फौरन ऊपर बोल दिया, साहब ये अंदर घुस रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, ओके चेक पोस्ट छोड़ दीजिए, आप दूसरे चेक पोस्ट पर इकट्ठा हो जाइए। तो फोन पर उसने ये बोला, पहले जमाने के फोन, उस आदमी ने ये बोला, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, हम चेक पोस्ट छोड़ दे अपनी, हम तो भारत देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और आप चेक पोस्ट से हटने की बात कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और सुनिए साहब, अभी ये चेक पोस्ट छोड़ेंगे तो भारी मुश्किल पड़ेगी। तुम्हें जितना कहा है उतना करो बेटा, सबके काम विभाजित है, विभाजित। तुम्हें कितनी भी गंभीरता लगे, जब तक हम शूट नहीं कहेंगे तुम गोली नहीं चलाओगे। अरे तब तक तो लाश के ढेर बिछ जाएंगे, यहां पर बिछने दो। उस तैयारी से ही हमने तुमको मिलिट्री में भर्ती किया है। तुम तुम्हारी डेढ़ अकल नहीं चलाओगे। जनरल के ऊपर कमांडर बैठे, कमांडर के ऊपर लेफ्टिनेंट बैठे हैं, मेजर बैठे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे, प्रेसिडेंट बैठे हैं। तू अपने अकल क्यों लगा रहा है? ऊपर से कहा है अटैक, अटैक। केवल वो ऊपर सलाह मशवरा भर कर सकता है, अपनी चला नहीं सकता वहां पर। तुम्हारा काम तुम्हें सौंपा गया, डिसीजन ऑफिस में बैठकर
हम सोचेंगे और डिसाइड करेंगे, और हमारे डिसीजन को अंजाम देना तुम्हारा काम है। अभी तुम भी सोचते रहोगे, फिर ऐसे तो सबको सोचते रहोगे, फिर तो मुश्किल पड़ जाएगी। यहां पर भी इलेक्शन करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अटैक करना है या नहीं करना है। सोचने के लिए हम काबिल है, आपके ऊपर सोचने का कोई भार नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? हर एक वस्तु को अपना अपना काम नियत किया गया है। कानून के तहत, कानून मतलब संविधान, संविधान मतलब रूल्स, लॉज, रेगुलेशन। आत्मा क्या करता है, पुद्गल क्या करता है, सबके अपने अपने काम निश्चित है। तुम्हें कुछ भी लगा, कुछ भी, तुम अपनी 1.5 अकल लगाकर टांग उलझा नहीं सकेंगे कहीं भी। आप समझ रहे मेरी बात को? भारी पड़ रही है कुछ? शरद पवार ने, एक मिनिस्टर है शरद पवार, कभी रक्षा मंत्री रहे, अपने डिफेंस मिनिस्टर, कभी कृषि मंत्री रहे। उन्होंने इस मुंबई में आज से करीबन 20 साल पहले, जब उनकी थोड़ी तूती चलती थी, उन्होंने यहां पर बिल्डिंग खड़ी की, मौके के स्थान पर, चौराहे पर। जहां तक मुझे याद आता है, वो बिल्डिंग 30 मंजिली थी। 20-25 साल भी हुए होंगे और ज्यादा भी हुए होंगे। कानून की निगाह में यह गैर कानूनी काम रहा, क्योंकि वहां पर परमिट 30 मंजिल का था ही नहीं। वहां पर परमिट केवल 15 मंजिल का। तुमने 15 मंजिल और क्यों चढ़ाई? तुम होंगे मिनिस्टर, तुम कुछ भी होंगे, तुम कानून की रक्षा करने के लिए मिनिस्टर है, कानून तोड़ने के लिए नहीं है। तो शरद पवार ने एक वर्ड दे दिया कि कोई बात नहीं है, अब 15 मंजिली गैर कानूनी है यदि, तो वह 15 मंजिली मैं गवर्नमेंट को दे देता हूं, अनाथ आश्रम के लिए यूज करे, किसी भी काम के लिए यूज कर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसका? लॉ इज लॉ, वायलेशन ऑफ रूल इज वल्नरेबल टू एनी पनिशमेंट। कानून का उल्लंघन अपराध है। 15 मंजिलें उनके सामने डिमोलिश की गई। नहीं, अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कानून का उल्लंघन अपराध है। नहीं, मेरे तो अच्छा प्रयोजन था, अच्छा प्रयोजन था। जो मैं कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनते जाइए। सोलापुर में केस हुआ, सोलापुर में, और कर्फ्यू का ऑर्डर लागू हुआ। कर्फ्यू समझते हो? बाहर निकलना नहीं। बाहर निकले और भून गए, नो चांस। सोलापुर के एक चौराहे पर, मैं कह रहा हूं बात 30-40 साल पहले की, एक वकील, नामवंत वकील बाहर आया, अचानक कर्फ्यू के बीच में घर खोलकर सबने अपने अपने थान ली, ट्रिगर ऑन। जो वार्निंग देते हैं 1, 2, 3 की, वो कुछ हुआ होगा। तो उसने चिल्लाकर इतना ही कहा, भैया मैं सीनियर मोस्ट वकील हूं और मुझे बाहर निकलना अभी बहुत जरूरी है। सामने वाले कुछ नहीं सुन रहे थे, सामने वाले केवल इतना ही बात कर रहे हैं, अंदर चले जाओ, 3, 2, 1 शूट, खत्म। इस समय में कोई भी आएगा यहां पर, हम उसको उड़ाएंगे। कानून का उल्लंघन अपराध है, दैट्स ऑल। अभी थोड़े टाइम पहले एक घटना हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो
चीता कहना चाहिए, चीता, लेपर्ड। ये जंगल छोड़कर थोड़ा नगर वगैरह में आने लग गए, गांव में आते ही रहते हैं। कोई खास सीमा तो नहीं है ना, ये जंगल है, ये पार्टी है, कभी घूमते घूमते यहां आ जाए, कभी यहां आ जाए। एक अधिकारी ने, आपने भी सुना होगा, ये एक अधिकारी ने पानी रखा बाहर, पानी पीने के लिए, और ओ बहन जी, सुनिए, वो चीते को पानी रखा, वो रोजाना आकर पानी पीने लग गया, वो आधे आधे। उस अधिकारी को अच्छा है कि खराब है? वो अधिकारी अच्छा है कि खराब है? पानी पिला रहा है, रोटी खिला रहा है। गवर्नमेंट ने उसे तत्काल सस्पेंड किया। तुम यहां पर लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें पानी नहीं पिलाना है, अपनी डेढ़ अकल नहीं चलाना है। तुम्हें अकल होती तो बैठते तुम यहां पर हमारे ऑफिस में। अभी तुम जीवदाय के ड्रामा मत करो वहां पर बैठकर। उसको सस्पेंड किया, क्यों? कानून का उल्लंघन किया। ये रोजाना आता रहेगा, ये जैसा ये बोल रहे। कल पानी और रोटियों के बहाने वो तो आदमी को खा जाएगा कल, और रोजाना घुसने लग जाएगा यहां पर। उसको कौन बचाएगा? हमारी जान निकलेगी उसको बचाते बचाते। कानून का उल्लंघन किसी भी कंडीशन में अपराध माना जाता। तुम्हारी कोई भी बात हो, तुम सुनवाई ऊपर करो, ऊपर से ऑर्डर आने दो, तो हम सोचेंगे। परस्पर कुछ भी मैनेजमेंट नहीं होता। अच्छा करने के नाम पर भी कानून, लॉ तो लॉ होता है। 6 द्रव्य है और उनके अपने अपने काम नियत है। लोकोत्तर कानून यह कहता है कि सभी द्रव्य अपना अपना काम करने में पूर्ण समर्थ है, और तुम किसी को बचाने के नाम पर, किसी को मारने के नाम पर तुम कानून में टांग मत अड़ाओ अपनी, नहीं तो हमें तुम्हारी टांग तोड़नी पड़ेगी। आप समझ रहे बात को? नहीं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल सोच है। इसका मतलब सीधा ये हुआ, उसने जैसे कर्म किए हैं पूर्व में, मैंने 7-8 दिन पहले ये बोला था एक स्पॉट पर, मैं थोड़ा बदल कर बोल रहा हूं इसको। उसने जैसे कर्म किए थे पूर्व भाव में, उसका कौन ध्यान रख रहा है अभी हिसाब किताब का? कर्म ध्यान रख रहा है ना हर एक का, हिसाब किताब सबका, किसके साथ क्या होना चाहिए, किसके साथ क्या न्याय होना चाहिए, कर्म देख रहा है। अभी किसी ने पाप किया तो उस पर पाप का उदय आना जायज है कि ना जायज है? कर्म फिलोसॉफी। आपकी पक्षपाती निगाह की तरफ से देखेंगे, दयालु दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं होगा। यहां पर कानून है, बख्शा नहीं जाएगा। जितनी स्थिति, जितना अनुभाग, जितनी प्रकृति, जितना प्रदेश का उतना बंदा है, वो उदय में आकर रहेगा। उसमें कोई फेरफार करने के लिए समर्थ नहीं है, ना किसी को अथॉरिटी दी। कोई आदमी गिर रहा था और हम जोर से दौड़े और उसको बचाने की कोशिश की, यह कानून का उल्लंघन है या नहीं? कानून का उल्लंघन है या नहीं? महाराज जीवन एट ए टाइम, कानून का ये उल्लंघन है या नहीं, ये मेरा प्रश्न है। मतलब कर्म ये कहेगा पिछले भाव में इसने धक्का मार के किसी को गिराया था, अभी हमने प्लान किया है इस भाव में इसको गिराना है, तुम टांग काय के लिए अड़ा रहे हो बीच में हमारे?
लोकोत्तर कानून है या नहीं? जैसा बोया था वैसा उदय में आना जरूरी है या नहीं? बबूल बोया है, नहीं आना तो आम चाहिए। बबूल से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? न्याय ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो। न्याय वह है जो होना चाहिए। जो बोया है वो उदय में आना न्याय है या अन्याय? और तुम उसे होने नहीं दे रहे, ये न्याय है या अन्याय? प्रकृति का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन अपराध है। शुभ भाव, हम तो किसी का अच्छा करने जा रहे हैं। तुम दुनिया की फिक्र मत करो, तुम तुम्हारी फिक्र करो। उनकी फिक्र करने के लिए उनके अपने अपने कर्म हैं। जैसा बोया है वैसे उदय में आने वाले हैं। अपराध, अपराध, कानूनन अपराध। उसका उदय तुम्हारा मोहताज नहीं है। किसका? उसका। जब जब पुण्य का उदय आना होता है तो किसी का मोहताज नहीं होता है। उसके पुण्य का उदय होता तो उसको गिरने की नौबत आती भी नहीं। अभी गिरने के बाद पुण्य का उदय आया तो सुनिए 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 सुनिए, मैं जो कह रहा हूं अभी अभी सुनिए 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 सुनिए। मेरा इतना ही कहना है, जिसके साथ जो होना है वो होकर रहता है। उसके बीच में कुछ भी किसी के बिगाड़ करने का भाव जितना बड़ा अपराध है। लोग में कहते हैं ना, मैं उसको मार डालूंगा। सज्जन लोग ये कहते हैं छोड़ो ना, उसके नसीब से जैसा होगा सो होने दो, अपन क्यों पाप भाव कर रहे हैं। जिस प्रकार ये अटल सिद्धांत है सत्य का, उसी प्रकार महासज्जन लोग ऐसे कहते हैं मैं इसे बचाऊंगा, छोड़ो ना, उनका जो होगा होकर रहेगा। हमने दीक्षा ली है वो चूहे और बिल्ली को बचाने के लिए नहीं ली। और ऐसे यदि प्रतिज्ञावंत बने रहेंगे हम जंगल में, तो सब पशु यहाँ पर तो ए पेड़ काटते हैं, ए भाई पेड़ मत काटो, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ए भाई ये बिल्ली लग गई चूहे के पीछे, इसको बचाओ, इसको बचाओ। तू अपना आत्मकल्याण करने के लिए बाहर गया, यह सोचकर कि घर में किसी की कुछ चल सकती नहीं, यह सोचकर तुम वहां गए हो। तुम तो बहुत बड़ी गृहस्थी वहां बसा रहे हो, यहां से छोड़कर। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, सब अपने अपने में समर्थ है। और तुमने किसी को मारने का अथवा बचाने का भाव किया तो तुमने सामने वाली वस्तु को असमर्थ देखा, कानूनन व्यवस्था को लचर और ढीली देखा। इसीलिए हमारे यहां वितरागता को धर्म बताया गया। काश किसी को बचाना अच्छा होता तो राग अधर्म नहीं, राग धर्म होता। बट जैन की अदालत में राग को वैसा ही अपराध माना गया है जैसे द्वेष को माना गया है। वैसा ही मतलब जिसका फल चतुर्गति होता है, और जिसका फल चतुर्गति हुआ है वो अपराधी था। तुम्हें टांग बीच में अड़ाने की जरूरत नहीं थी। आपको अवसर दिया जाएगा, आपको अवसर दिया जाएगा। लेकिन अब बोलने के अवसर को ढूंढने में कहीं मैं जो कह रहा हूं उसको नजरअंदाज नहीं करना। इष्टोपदेश में श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश, जो लगभग मैं समझता हूं आज से 1500 वर्ष पहले का ग्रंथ। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत। ऐसा एक सूत्र है। इस सूत्र की तरफ मैं जल्दी आऊंगा, उससे पहले और एक नीति बोलता हूं। नीति आद हिदम कादव्वम जम सक्कई तम पर हिदम च कादव्वम।
आद हिदम पर हिदादो सुट्ठुवी आद हिदम का दब्बम। क्या अर्थ है इसका, मुझे बताएगा कोई? आद हिदम का दब्बम जम सक्कई पर हिदम च का दब्बम। क्या मतलब है? आत्महित करना चाहिए, यदि संभव हो तो परहित भी करना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित को आमने सामने जब रखने की नौबत आती है तो आत्महित ही करना चाहिए, और परहित को करने के लिए उतनी देर के लिए आत्महित से वो वंचित हो जाता है। नहीं, उस समय में हम क्या करने वाले थे? तू इतने खाली बैठे हो, हम ये कह रहे उतने अंतर मुहूर्त में तुम अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति करने की तैयारी कर सकते थे। यहां पर उतने समय में तुम अपने में समा जाते तो तुम अभी यहां पर नहीं होते। परहित का काम अपने हित को गौण करने की कीमत पर ही होगा। अवसर सबको दूंगा, मैं अवसर सबको दूंगा। एक ठेले वाला था, ठेले वाला, ठेला समझते हो? हाँ, फेरी वाला। यहां से आंख उठा कर देखो तो सभी ठेले दिखेंगे, नारियल बेचने वाला आदि आदि। केले बेचता था वो ठेले वाला, उसके बगल में भी एक ठेले वाला है, वो भी केले बेच रहा है, और दोनों में वैसे खास ईर्ष्या नहीं, या तो दोनों के ही नहीं चलते होंगे बेचारों के, या तो दोनों के अच्छे चलते होंगे, इसलिए ईर्ष्या नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। जो भी कुछ हो, एक जन ने बोला दूसरे को, मैं आता हूं थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह करके, तुम प्लीज थोड़ा सा मेरे ठेले की ओर ध्यान देना। उसने कहा ठीक है, मैं ध्यान दे दूंगा, तुम जाके आ जाओ। लोक में इसे मानवता कहते हैं, लोक में कहते ये बड़ा अच्छा है, लेकिन जब लोकोत्तर कानून का डंडा चलता है वहां पर लौकिक परिभाषाओं का कोई मूल्य नहीं रहता है। अचानक क्या हुआ जानते हैं आप? अचानक वहां पर एक ग्राहक आया, ग्राहक जिसे केला खरीदना था। उसने कहा साहब हमको ये केले, या यहाँ का मालिक कौन है, हमें केले खरीदने हैं। चलो हम मान के चलिए बहुत ईमानदार है वो ठेले वाला, तो कहते कहीं के भी लो बात एक ही है। उसने वो ठेले दे दिए, चलो यहां तक भी ठीक है। अचानक साध्वी जी, अचानक वहां पर दो गायें दौड़ती हुई आई। अब मेरा ये प्रश्न है आपको, वो गाय आई है दौड़ती, मतलब काय के लिए आई है? दर्शन देने के लिए आई है? खाने के लिए आई है? मेरा ये प्रश्न है, उसको क्या करना चाहिए? हाँ, अपने ठेले के पास जाएगा तो उसको जो वचन दिया वो क्यों दिया? और आने के बाद वो आएगा तो वो नाराज नहीं होगा इसके प्रति? प्रश्न है मेरा। अथवा तो वो ये कहेगा तुमने जिम्मेदारी ली क्यों भैया, फिर तुम बोल देते ऐसा। लीगली ऐसा ही है ना, जिम्मेदारी तब ली जाती है जब मैं पूरी उसको अदा करूंगा, तभी मैं वर्ड दूंगा। मतलब मेरे जीवन में तो ऐसा ही है, 10 के आश्वासन दो और एक भी काम न करो, ऐसे तो मक्कर है नहीं, हम शक्ल से दिखते भी नहीं है। अभी यदि वो पड़ोसी का ठेला बचाने जाएगा, परोपकार को इतने माथे पर चढ़ चढ़ कर नाचता रहेगा, तो अपना ठेला तो उसका लुटपिट जाएगा। दूसरों के कल्याण का जो अवसर है वो अपने कल्याण के अवसर को कुचलने के बल पर खड़ा हुआ है। जितना उपयोग बाहर में लगा है, काश इतना उपयोग तुम्हारे अंदर में लग पाता तो तुम्हारा काम हो जाता। तुलसीदास
अपनी पत्नी में बड़े आसक्त थे, यह सुना होगा आपने, सुना है? मैं सुनाता हूं अभी पूरी हिस्ट्री उनकी। पत्नी के बिना उनका मन ही नहीं लगता था। तो यह तो पहली बार था कि वे किसी गांव में गए, आने में देर हो गई, रात हो गई, और आते आते उनको घर पर आने के बाद पता चला मेरी पत्नी गायब, मेरी पत्नी ससुराल चली गई। पहली बार ससुराल गई थी बिना पूछे, आदि आदि जो भी कुछ। तो इसको बेचैन हो उठाई, इतना पत्नी में मूड था कि इसे लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। ससुराल गई है, उसे थोड़ा पता चला तो उसी रात 12 बजे, हाँ पियर मायके चली गई पत्नी। तो रात के 12 बजे उसने डिसीजन ले लिया आनन फानन कि मुझे मेरी पत्नी को मिलने जाना है, ससुराल तुलसीदास का। तो नदी पार कर गए, और इन्होंने नदी के दूसरे छोर पर रात के 3 बजे ये सोचा, 3 बजे मैं यहां पर आया हूं पत्नी को मिलने के लिए, कहीं मेरी हंसी न उड़ जाए यहां पर। तो उसने सोचा क्यों न हो डायरेक्ट बेडरूम में एंट्री ले लूं मैं, आगे का दरवाजा खटखटाने के बजाय पीछे से चढ़ जाऊं और डायरेक्ट दरवाजा। तो ऐसा ही उसने किया, पीछे के दरवाजे से दरवाजा खटखटाया और पत्नी को एक सरप्राइज देना चाहता होगा, मैं आ गया। जितने में पत्नी की बहुत गालियां बरसी। पत्नी ने यह कहा उसको, तुम जिसे रस्सी समझकर चढ़कर आए हो वो सांप है, सांप। और तुम जिस नदी से आए हो उस नदी में ऐसी बाढ़ 25 साल में आज तक भी नहीं आई है। इतनी बरसात में ऐसी बाढ़ में तुम जान पर खेल कर आए, नहीं लकड़ी को पकड़ कर आया। पत्नी ने कहा मूर्ख को लकड़ी नहीं है जिसको पकड़ कर आए हैं, वो डेड बॉडी है। उसकी पत्नी ने हैरान होकर कहा, अरे इतना प्रेम तुम राम से करते तो अभी तक तुम्हारा काम हो जाता, तुम लगे मेरे पीछे। उसी दिन सेम डे उसने प्रतिज्ञा की, मैं अभी मेरा पूरा जीवन राम के लिए समर्पित करूंगा। वे सन्यासी हो गए, शायद वे बनारस चले गए, बाद में बनारस चले गए या मथुरा चले गए, सर्च करना चाहिए। उनकी पत्नी भी वहां पर मिलने आई थी उनको। तो सुनते हैं उसने उनको पहचाना तक नहीं, इतने अपने में डूब गए थे। राम की भक्ति, पत्नी की भक्ति किस कीमत पर हो रही थी? राम की भक्ति को कुचलने की कीमत पर हो रही थी। अच्छा, राम की भक्ति, राम के प्रति भक्ति हो रही है, वो किस कीमत पर हो रही है? ना, अपने आत्महित को ठुकरा कर हो रही है। रही मन गली है साकरी, रही मन गली है साकरी, तामे दो न समाए। आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नहीं। पांच पांडव ध्यानस्थ थे, इसकी विशेषता क्या है? हाँ, कौन? यहां से गए, ये खासियत है पालिताना की। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, कोई बीच में बस मत बोलो। किसको डील करना है बस बोलो, आप बोलो क्या खासियत है उसकी? नहीं, कुछ तो बताओ। कितनी बताएंगे मतलब कुछ नहीं बताओ, ऐसे थोड़ी होता, कुछ तो बताओ। तो खास खासियत पूरा दबाणों पूरा तक परमात्मा है, विचरण किया, ऊपर से आप साधना की। फिर से बोलिए अच्छे से। 99 पूर्व वहां पे साधना की। 99 पूर्व, हाँ, वो सबसे बड़ी खासियत है। बहुत सारी किसने साधना की? आदिनाथ परमात्मा है। आदिनाथ परमात्मा ने यहाँ पर 99 पूर्व तक साधना की, उपदेश दिया है। ठीक है, 5 कल्याणक में से तो एक भी कल्याणक यहाँ पर हुआ नहीं। क्या खासियत है इसकी? हमारी हालत इतनी खस्ता है,
हम तो इसको कुछ बोलो के नाम पर तो कुछ भी बोलने में पसीना छूट रहा है हमको। तो ये खास इसकी खासियत ये है, और कौन आया कितनी साधना की ये कोई खासियत नहीं हुआ करती। 5 कल्याणक में से कोई कल्याणक है क्या, बात ये पूछी जाती है। खैर, मैं तो अभी ये कहना चाहता हूं, यहाँ की खासियत हाईलाइट करने जैसी तो ये है, 5 पांडव यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, जो मैं उस दिन भी बोल रहा था, और ध्यानस्थ थे, तभी यहाँ पर इन पर उपसर्ग हुआ, जलते हुए आभूषण पहनाए गए, ऐसा ही है, अभी पढ़ लीजिएगा। और उसमें से प्रारंभिक 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन यहां से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और नकुल सहदेव के हाथ में मिला ठेंगा। क्यों? क्योंकि उस समय नकुल सहदेव ये विचार करते रहे कि बाकी के मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है, भाई उस उपसर्ग को लेकर वे विगलित हो गए। मतलब जिन पर उपसर्ग हो रहा था वे तो ध्यानस्थ है, आरूढ़ है ध्यान पर, उपसर्ग तो वैसे इन पर भी हो रहा था, नकुल सहदेव पर, लेकिन उनको अपने उपसर्ग की फिक्र नहीं है। फिक्र किनकी है? गृहस्थावस्था के बड़े भाई है हमारे, इन पर यह उपसर्ग हो रहा है। खैर, गृहस्थावस्था के बड़े भाई है ये मान के चलिए, थोड़ी देर के लिए विकल्प भी ना आया हो, लेकिन ये महामुनीश्वर है, इन पर उपसर्ग हो रहा है, इतने से विकल्प ने उनको तार तार कर दिया वहां से, और वहीं से डाउनफॉल। हमारे पास एक ही अवसर है एक समय में, या तो परलक्ष्य करे या तो स्वलक्ष्य करे। स्वलक्ष्य के अलावा जो भी कुछ होता है वो अपराध है। परलक्ष्य में यदि अशुभ भाव हो तो बड़ा अपराध है, जिसकी गति बताइए, तिर्यंच और नरक में चले जाओगे। और शुभ भाव रूप पर में उपयोग गया हो तो छोटा अपराध है, जो थोड़ी देर के लिए तुम वहां पटके जाओगे, पटके जाएंगे, पटके ही जाएंगे। यह सब जेल है 4 गति वाली। खैर, अभी मैं थोड़ा बोलने का अवसर सबको दूंगा, फिर से मैं 2 छंदों को दोहरा कर, आद हिदम कादब्बम जय जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम। आत्महित करना चाहिए, यदि शक्य हो तो परहित करना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित को आमने सामने रखा जाए तो आत्महित सुट्ठुवी आद हिदम कादब्बम, तो आत्महित का ही चयन करना चाहिए। सामने वाले घर में आग लगी है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। सामने वाले के साथ साथ बगल वाले के घर में आग लगे तो क्या करना चाहिए? दोनों की हेल्प करना चाहिए, मतलब दोनों जन निपट जाए, दोनों जन निपट जाए। आपने मेरा प्रश्न गौर नहीं किया। एक साथ सामने और बगल के घर में आग लग जाए, हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछा। बगल वाले अपने टिक कर दिया, बस दिस इज व्हाट आई वांटेड। बगल में टिक किया। क्यों टिक किया अपने बगल में? बड़ा कारण आप भूल गए, क्योंकि इसकी चपेट में तो मेरा घर है, मुझे तो वैसे भी ये बुझाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है और, यदि बगल का घर में आग लग जाए और मेरे घर में भी आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये कोई डिबेट का विषय है? और कुछ मूर्ख लोग ये है, आग लगने पर भी उनको आग लगती दिखती ही नहीं है, तो उनकी तो हालत ही खराब है। मैंने 2-4 बात नहीं।
बात सही भी है, गलत भी नहीं है। भूमिका के अनुसार रखिए। संघ की भावना संसार की भावना है साध्वी जी, यही सही है, यही सही है। बाकी सब झूठी बातें। संघ की भावना दुखदाई है, एकांत दुखदाई है, एकांत है इसमें। जबकि प्रवचन सार 16वीं गाथा टीका नहीं, मैं तो बस कहकर जाऊंगा। जब आत्मा का पर द्रव्य के साथ षट कार्य किए कुछ संबंध ही नहीं था, तो समझ में यह नहीं आता सुखी होने के लिए जीव क्यों परतंत्र हो रहा है, क्यों व्यग्र हो रहा है। किसी का बुरा करने के नाम पर, किसी का अच्छा करने के नाम पर अपना घर तो जलता छोड़कर जा रहा है। वो अपने घर के होश ले, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि आपके सामने कोई दुखियारे नहीं दिखेंगे। ऐसे में तो आप आत्म कल्याण के सभी अवसर से चूक जाएंगे। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और यकीन मानना, जिन जीवों को सुखी होना है उनको स्वार्थी बने बिना कोई चारा नहीं। स्वार्थी होना यह जैन शासन की प्राप्ति का चरम लक्ष्य है। और सच्चे स्वार्थी तो हमारे भगवान हैं, और हम भगवान के सच्चे भगत वो है जो स्वार्थी होना चाहते हैं, जिसने स्वयं की कीमत नहीं आकी, वो दूसरों की क्या कीमत आकेगा। उसी जंगल में आदिनाथ मुनि है, और उसी जंगल में 4000 मुनि भटक रहे, हा या ना। उन 4000 जन में कौन है एक? मारीच। आदिनाथ ने कुछ सलाह दी उसको, पोते 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 कमियर कमियर, ऐसा मत करो, दिस इज नॉट फेयर, ऐसा मत करो। मैंने मेरे लिए दीक्षा ली। यहां पर पोता पोता कुछ नहीं दिखता, यहां पर तो पोता ही पोता दिखता है। पोता समझ में आ रहा है? स्व कल्याण को आज तक ऊर्ध्व नहीं रखा भाई हमने। इसलिए इष्टोपदेश में कह रहे हैं व्यवहार का फल संसार है साध्वी जी। यही कहते कहते अनगिनत टाइम व्यतीत हुआ। निश्चय का आकर्षण होगा कब? आत्म तत्व का भान होगा कब? मैं जानने वाला हूं यह समझ में आएगा कब? मैं आज तक किसी का भला बुरा नहीं कर सका, यह समझ में आएगा कब? मैंने कोई दुनिया का ठेका नहीं लिया है। जबरन अपने में नेतागिरी होती ना, नेतागिरी की आदत बहुत जनों को, बिना पूछे सलाह। लोक में कहावत है, दुनिया का बाप मरता रहेगा और हम सिर मुंडाते रहेंगे। यही धंधा हम करते रहेंगे क्या? रोज किसी न किसी के घर मरण होना ही है। स्वार्थी हुए बिना कोई बुद्ध नहीं हो सकता, स्वार्थी हुए बिना कोई महावीर नहीं हो सकता, स्वार्थी भी हुए बिना यह संभव नहीं है। स्वरूप में समाना तभी संभव हो जाता है जब बाहर में कुछ भी देखने लायक नहीं है ऐसा पता चलता। आज जहां पर भगवान स्थित है साध्वी जी, वहां पर भी वे कितनी मार काट छाट देख रहे हैं, हा या ना? कत्तल खाने उनके सामने है या नहीं? उनको कोई भी चिगा पाता है क्या? तो वे क्या खराब हो गए क्या? लोग कहेंगे वे तो वितरागी है। मैं तो कहूंगा इसी के बल पर वितरागी हुए। वितरागी होना इसी कीमत पर होता है। जो अपने सामने, आंखों के सामने घर मिटता देखता है वो वितरागी हो सकता है। मेरे ही सामने पूरा। अच्छा, कृष्ण के सामने क्या हुआ था? कृष्ण ने अपने सगी माँ को, सगी बाप को जलते हुए छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? अर्धचक्री है ना वो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? जब धू धू कर द्वारका नगरी जलने लग गई, आपको पढ़ लेना चाहिए प्रथमान योग में, टेरर क्रिएट होगा, टेरर। जब पूरा धू धू कर द्वारका नगरी जलने लग गई तो पूरी जनता हजारों की, लाखों की तादाद में रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई उनके दरवाजे के सामने, राजन राजन राजन, हेल्प हेल्प हेल्प। एकदम कृष्ण दौड़ते आए। कौन ऐसा? अरे अभी रुको रुको रुको, अभी कुछ करता हूं, रुको रुको रुको।
जितने में देखते क्या है, अपने राजमहल से सब रानियां निकलकर हजारों तादाद में वे जीवन की दुहाई भीख मांग रही है कि रे सब आग लग रही, सब जल गया, अभी कुछ करता हूं रुको, अभी कुछ करता हूं रुको रुको रुको। दौड़ते गए द्विपायन के सामने, याद आ रहा है, और द्विपायन ने एक ही इशारा किया था, बोलो बेटे 2 ही जन बचेंगे, अभी जान बचाकर भाग लो यहां से, नहीं तो तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है अभी। तो जानते हो, यहां तक हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों में आया है कि मां बाप को जिस रथ पर बिठाया था वो रथ धंस गया, तो वे स्वयं रथ को, बैलों को हटाकर स्वयं जुट गए, जान दांव पर लगा रहे, मां बाप को बचा नहीं पाए। अरे रे 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 रे, 3 खंड के तुम अधिपति हो, तुम अपने मां बाप को जिंदा जलता हुआ, ऐसा ही होगा। बात इतनी सी ही है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है या नहीं, नहीं उनकी जान, आपकी जान बचानी है कि नहीं, अभी ये बताओ। नहीं इनकी, तुम्हें तुम्हारी बचानी है कि नहीं, ये बताओ। वे तो जल गए, भस्म हो गए, भागो यहां से फटाफट। धू धू करके सब रिश्तेदारों को जलते हुए छोड़ के जाना पड़ा। बड़ा निर्दयी शासन है, हम किसी का कुछ कर सकते हैं? अरे अच्छे अच्छे सब काल के गाल में समा गए, अवसर भी नहीं दिया और फुर्सत भी नहीं दी पीछे मुड़ने की भी। महापुरुषों की हालत टाइट करके रखी है, यहाँ पर सब वीआईपी कोटा अंदर है और तुम उनके नाम दे देकर हमको बरगला रहे हो। यार यह वह अदालत है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यह वह अदालत है जहां पर महारथी महारथियों को भी वो जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया जाता है। किसी का कोई बस नहीं चलता है वहां पर। एनीवे जिसके हाथ में कुछ सत्ता ही नहीं है वो कह रहे मैं करूंगा, मैं इसका कल्याण करूंगा, उसका कल्याण करूंगा। एनीवे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 2 to 6 पेज पढ़ेंगे आज, जो आपको बड़ा आनंद देगा। टू टू सिक्स अपने सामने सुकौशल और सुकुमाल की कथा सुनिए। अपने सामने, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, ज्यादा आपके ध्यान में होगा वैसे, जितना मुझे ख्याल में है, यदि मैं सुकुमाल की कह रहा हूं, उनके पिता दीक्षित हुए थे, राइट? कीर्तिधर वे दीक्षित हो चुके थे, ऐसा कुछ था, राइट? और मां ये चाहती थी कि बच्चे को रोक रखे, दीक्षा ले गए। सुनिए 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 साध्वी जी सुनिए, अपना लड़का अभी दीक्षित हुआ है, अब भी, और मेरी संघ का मेरा शिष्य भी है। व्याघ्रणे श्यालिनी ने 3 दिन तक उसका भक्षण करती रही है, हाँ या ना? आचार्य ने क्या किया होगा? हट 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 हट। आचार्य ने क्या किया? शांति से देखते रहे, शांति से। अरे भैया तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है, आदमी नहीं हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है। भैया सबसे बड़ा पुरुषार्थ वह है होते हुए को जानना और देखना। आनंद तो जन यही नहीं कर पाते। किसी ना किसी चीज पर तुम्हें रिएक्ट करना ही है, बड़े अजीब आदमी हो तुम। कोई भी चीज दिखी या तो अच्छा या बुरा, दोनों में से तीसरा आंसर तो तुम्हारे पास रहते नहीं है। अरे वस्तु को अपने ठिकाने रहने दो यार। और हाइट सुनो, हाइट 3 दिन तक अपने बेटे को, दीक्षित शिष्य को खाती रही,
ये शालिनी, ये व्याघ्रिणी खा पीकर खत्म कर दिया। और कीर्तिधर मुनिराज का क्या रुख था इसमें? उस व्याघ्रिणी शालिनी को उपदेश दिया कि तू जीव है, अनादि निधन है, पर्याय पूर्ता नहीं है, कोई हमारे बैरी नहीं है, कोई शत्रु मित्र नहीं है। और उसने सम्यक दर्शन कर लिया। आप कुछ समझ रहे? हमारे सामने हमारे बच्चे को कोई फाड़ कर खा जाए और हमें कुछ भी फर्क ना पड़े, और उल्टा हम उपदेश दे उसको और तुम्हारा कल्याण हो भैया, हम कहे ये पच रही है क्या बात? कुछ सूझेगी भी नहीं बात हमको, किसी का कुछ करने धरने के अलावा। और किसी का अच्छा करने के नाम पर सबसे बड़ा उपकार मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है। और रोजाना पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। उपदेश उनको दिया जाता है जो धर्म के लोभी हो। मान न मान तू मेरा मेहमान, ये रीति नीति नहीं होती। उपकार देना मतलब सुन ले उपदेश, सुन ले उपदेश, सुन ले, ये भी धंधा नहीं करते मुनिराज तो कम से कम। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, 6वें गुणस्थान में इतना ही राग रहता है कि परोपकार के नाम पर इतना तो कुछ नहीं करेंगे कि तुम्हें आकर कोई फाड़ के खाने लग जाए तो तुम्हें थोड़ा बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देने लायक हमारे पास एक ही चीज है, करने लायक उपदेश। आज तक जितने भी जीव दुखी है वो आत्म स्वरूप से बाहर निकलने के कारण ही दुखी है। ये पर्याय रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हजारों लाखों पर्याय निपटते आ रहे, कपड़े, एक कपड़ा बदला और दूसरा कपड़ा आया। तू स्वयं का भेद विज्ञान कर, इससे भिन्न स्वयं को जान, इतनी ही बात है। और इसको कोई बचा पाया है क्या? शरीर के छूटने से कोई किसी को बचा पाया? फिर जंगल में जान खपाते नहीं वहां पर। जंगल में तो आए दिन कोई ना कोई आने वाला है, तो फिर घर में रहते ना। अपने दिल पर उदार होकर बाहर निकले हैं वे। उनको पशुओं का संकट दिखता नहीं है। उनको लगता है ऐसे मनुष्यों में रहना जो हमारा दिमाग खाएंगे, उससे तो वे पशु भले जो शरीर खाएंगे। शरीर खाए ये बर्दाश्त है हमको, हमारा कोई उपयोग खाए तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उपयोग हमारी जान है। शरीर हमारी कोई जान फान नहीं है। 226 पढ़ने वाला हूं मैं। साध्वी जी, जम रही है बात? ही का डटकर बोलो, डटकर। यदि राग धर्म होने लग जाए तो वितरागता अपराध हो जाएगा। महाराज जी, वितरागता धर्म है, वितरागता, लेकिन परंतु किंतु कुछ नहीं बीच में एकांत रूप से यही धर्म है। चरणान योग में राग को धर्म बताया गया है, कहा गया है भैया, कहा गया है। व्यवहार का अर्थ ही है, कहो पर मानो मत। एक दिन 3 लाइन्स पढ़ के बोल के दिखाई थी। पुण्य को धर्म कहना, पुण्य को धर्म मानना, पुण्य को पुण्य याद आ रहे ना? अभी आज का पढ़ लो होमवर्क के रूप में। देखो भैया अपन तो अलग ही थे, अलग क्या होंगे। लेकिन फिर भी आपको जाते समय कहूंगा 226 पेज है, ये 10 बार पढ़ लेना, मजा आ जाएगा आपको। आज एक बार पढ़ लेते। देखिए, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप मिला, गंभीर चोट होगी, गंभीर चोट। हाँ, एडमिट तथा आश्रव तत्व में मिला तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव है उन्हें उपादेय जानता है, मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेय पना मानना ही वही मिथ्या दृष्टि है। मिला क्या? सुन रहे हैं साध्वी जी? थोड़ा थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। उपदेश भी नहीं देना, आप आपके पेस में बने रहो। महाराज जी मुझे पूछ रहे हैं कि उपदेश तो दे सकते हैं ना? मैंने एक छंद बोला था उस दिन, सुनिए। यत परे प्रतिपाद्यो हम
यत् परान प्रतिपादयेत उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे माध्योस्थोयम भवाम्यहम। ये पूज्यपाद स्वामी जी का समाधि तंत्र का एक श्लोक है। मैं किसी को उपदेश देता हूं अथवा कोई मुझे उपदेश देता है, ये भावना उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा, मैं तो भैया अपने माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं। और 2-3 जगह उस दिन पढ़ के दिखाया, अब मेरी मति व्यवस्थित हुई है। अलम अलम अथवा प्रलपितेन पढ़ के दिखाया 2-3 जगह, भूल गए सब। क्या ग्रंथ लिखते लिखते आचार्य क्या कह रहे हैं? अलम अलम अथवा प्रलपितेन, इस प्रलाप से बस हो। और परमार्थ से किसी के उपदेश से किसी का कुछ होता है, ऐसा भी नहीं होता। होता तो महावीर के समोशरण में जितने भी जन थे सबरे सुधर जाते। वो विरोध करने वाले वहां पर भी बैठे, कुछ नहीं होता भैया, ऐसे कुछ नहीं होता। कोई किसी का कर आप रास्ते पर आकर बात करो, मैं भाषा नहीं समझ रहा हूँ, बोलिए। कौन था? चंडकोशिक कौन है? विलन है क्या ये? सर्प है, सर्प। हाँ, सर्प को क्या बोला? मतलब बोधपाम। तो अरे रुको तो जरा, मुझे समझने तो दो। हाँ बोलो। आगे तो बोलो, हुआ क्या? बोधि की प्राप्ति करने के लिए कहा। बोधि की प्राप्ति कर कि दूसरों का कल्याण कर। अरे रुको तो जरा, मुझे बोलने तो दो। आगे कोई बीच में मत बोलो। बोधि की प्राप्ति कर कहा ना, बस बस बस, इतना ही मुझे चाहिए था, मेरा काम निकला है। तो भगवान ने उनको वो कहा, हमें क्या कहा है? हमारे लिए क्या मैसेज है? सबके लिए अलग अलग है क्या? मतलब आपको ये कहना, उसको तो कह रहे बोधि को प्राप्त करो और स्वयं बोधि को प्राप्त नहीं हुए है, ये कहना है? नहीं, भगवान ने एक मिनट तो जरा। नहीं, और वे बोधि को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसा कहना है क्या भगवान? मतलब बोधि को प्राप्त करना चाहिए, यही बात आ रही ना सब जगह। कि चंडकोशिक को ये कहा, बेटा तुम सबको यही उपदेश देते जाओ कि बोधि को प्राप्त करो। कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कुछ समझ रहे मुझे क्या कहना है? बोधि को प्राप्त करना धर्म है कि बोधि का उपदेश देना धर्म है? मेरा सीधा प्रश्न ये है। दैट्स इट, मेरा काम यही है। सांप को यदि ये उपदेश देते, सबको यही उपदेश देता, जा बेटा बोधि को प्राप्त कर, तो धर्म ये होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये कहा बोधि को प्राप्त कर, क्योंकि यही धर्म है। इसका मतलब उपदेश देना तो धर्म नहीं हुआ। मतलब भगवान मूर्ख है कहना है क्या? भगवान को मैं बाद में निपट लूंगा। मुझे क्या कहना है? भगवान के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, ऐसा है क्या? बोधि की प्राप्ति उन्होंने की है या नहीं की? अब मुझे एक बात और कहनी, अरहंत तो स्वयं कच्चे खिलाड़ी है। अरहंत तो स्वयं कच्चे खिलाड़ी है। अपेक्षा तो आप समझते रहिए क्या करना है। अभी भी वे कच्चे ही है। आइडियल दशा कौन सी है? सिद्धावस्था। एक बात। दूसरी बात, अभी आपकी बात को मैं समाधान करता हूं। अरहंत भगवान वितरागी हुए हैं या नहीं हुए हैं? हा या ना? हा या ना? हा या ना? जिसमें एकांत है क्या अनेकांत है? इसमें वितरागी हा या ना? तो उनके कुछ राग है या नहीं?
तो उन्होंने उपदेश देने का क्या मतलब है? उपदेश देने का मतलब यह है, तीर्थंकर प्रकृति जब होती है तब उपदेश खिरता है साध्वी जी। मेरी माता जी, आप समझो बात को। उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, उनसे उपदेश दिलवाया गया है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। उन्होंने, सुनिए, ये दिलवाया गया है उस दिन में वही पूछना। सुनिए सुनिए, अभी ये आप में आता है, ये कथानक है आप में चंड कौशिक का। मुझे कथानक वो होगा भी मैंने कोई सुना नहीं है ये। सुनिए, सुनो, मुझे तो सुनो, एक मिनट, मतलब छद्मस्तावस्था के। चलो अभी मैं नया केस स्टडी करूंगा, अभी नया केस स्टडी करूंगा। यदि उन्होंने उपदेश दिया किसी को, तू बोधि को प्राप्त कर, राइट, तब वे रागी थे, राइट, फिर तो कोई बहुत समस्या है ही नहीं, क्योंकि वे रागी थे और यही धंधा अच्छा था उपदेश देने का, तो वे वितरागी भी नहीं होते वे। आप राग होगा तो मैंने आपको बोल दिया है, छठे गुण स्थान में आने पर उपदेश, आहार विहार निहार। मैं ये कह रहा हूं उनका भावना उपदेश देने की नहीं है। खेती बुआई की है हमने, वो गन्ने के लिए की है, घास उगा रही है, घास से हम पिंड छुड़ाना चाहते हैं। हम कभी भी किसी को खेती का परिचय कराएंगे तो यही कराएंगे, 10 एकड़ में गन्ना लगाए मेरा, 10 एकड़ में घास फूस लगे, ये नहीं बताएंगे। उपदेश उनको उपादेय नहीं है। राग ये धर्म होता नहीं है, राग का पोषण होता भी नहीं है। राग के प्रायश्चित होते हैं, राग के प्रतिक्रमण होते हैं। राग अपराध है, अपराध। देने का भी राग अपराध है, लेने का भी राग अपराध है, हाँ या ना? अपराध। सुनिए, राग कौन? देखो साध्वी जी, दिगंबर परंपरा ये मानती है कि 24 तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं उलझना चाहता क्योंकि आप ये कहते हैं हमारे में नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा आज। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपकी जो थिंकिंग है बोलने से, उपदेश देने से प्रभाव होगी, उस सत्यता को मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं यदि ऐसा ही होता तो मुनिराज मौन तो नहीं होने चाहिए थे। उस दिन मैंने एक बात कही थी आपको, 170 तीर्थंकर होने पर भी 6 महीने 8 समय में उतने ही जीव मोक्ष जाते, और ये 20 तीर्थंकर होंगे तब भी उतने जाएंगे, हा या ना? हा या ना? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे स्वयं, जब समझे तब स्वयं ही समझ आता। जब तक इस सिद्धांत को समझेंगे नहीं तब तक समझाना भी मेरा धंधा है, इससे उबर नहीं पाएंगे आप। वो अपराध हुआ है उनका, उनको बलि का बकरा न बनाया जाए। महात्मा गांधी वैश्य के पास गए थे, आपको पता था? कोई बात नहीं। स्मोकिंग की थी, पता था? नहीं पता था। मांस भी खाने वाले थे या खाया था, जो भी है, खाया था, पता है आपको? महापुरुष थे कि नहीं महात्मा गांधी? मैं इतना कहने के पहले आपके दिमाग में क्या था? महापुरुष कौन सी अवस्था वाले हैं? उस अवस्था वाले नहीं है जो वैश्य के चक्रे काट रहे हैं, उस अवस्था वाले नहीं है जो मांस खा रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? यदि यह सब उपादेय होता तो ये नहीं छोड़ते ना फिर वे। महात्मा गांधी के जीवन में क्या हुआ एक अलग इशू है, और महात्मा गांधी का महात्मापन किसमें है ये इशू अलग है। मुनिराज के जीवन में उपदेश देने की प्रक्रिया संपन्न होने से उपदेश देने का भाव धर्म सिद्ध नहीं होता। आप समझ रहे हैं? पर ये जब हो रहा था ना, तब वो मोहनदास करमचंद गांधी थे,
हाँ, और ये जब छोड़ दिया ना तभी वो महापुरुष। तो मैंने क्या बोला? ठीक है, आपको कुछ बोलना था तो आपने बोल लिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। महापुरुषों के, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, महापुरुषों का जीवन भी संपूर्णतया उपादेय नहीं हुआ करता है। तीर्थंकरों ने शादी की थी ना, तो आपको भी करना चाहिए ना? नहीं, प्लीज करिए, प्लीज करिए। तो आपको मानना पड़ेगा तीर्थंकर भी क्यों ना हो, शादी करने का उनका भाव अपराध है। महापुरुषों के जीवन में जो जो भी कुछ होता है वो सब समान रूप से आदरणीय नहीं होता है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, तारानाथ चक्रवर्ती हुए थे, गोरख धंधे करते रहे, ये सब 6 खंड का जितना करना, वो सब छोड़ के ही निजात पाली के नहीं उन्होंने। तो वे चक्रवर्ती हुए थे, मतलब पैसा कमाना कोई धर्म नहीं हो जाता। किसी ने उपदेश देने से उपदेश धर्म नहीं हो जाता, उपदेश करने का राग धर्म नहीं हो जाता साध्वी जी। वो उनका अपराध है, वो उनसे बच ही नहीं पा रहे अभी। ये उनकी कचास है, वो उनकी कमजोरी है। काश वे स्वरूप में स्थित हो पाते। समझ में आ रहा है? आदिनाथ को कितना टाइम लगा? 1000 वर्ष की दीक्षा ली, 1000 वर्ष मुनि अवस्था में रहे ना, कितने टाइम रहे? क्या मानते हो? हाँ, 1000 वर्ष। बाहुबली कितने रहे? 1 वर्ष। अच्छा, भरत जी में तो तिकड़म पड़ जाएगी। भरत जी तो हम अंतर्मूर्त मानते। तो मेरा यह कहना है, बाहुबली 1 साल तपश्चरण रत रहे, आदिनाथ 1000 वर्ष तपश्चरण रत रहे। बाहुबली तो पहले निकल गए, काम कर गए अपना, और ये बैठे यहाँ पर उपदेश दे रहे, क्या क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तीर्थंकर भी उपदेश दे रहे, वो कर्म का उदय है या नहीं? अब वो तो स्वयं बंधन में, हम उनका क्या माने? भगवान उपदेश देते हैं, ये कहना औपचारिक कथन है, वे राग से नहीं देते हैं। अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूरज किम अपेक्षते। बिना राग के अपने आप दिव्य ध्वनि खिरती है उनकी, बिना राग के दिव्य ध्वनि खिरती है। आप समझ रहे हैं? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होने से हर तीर्थंकर के जीवन का एक नियोग होता है, उपदेश होना, उसके निमित्त से प्रभावना होती है। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। छठे गुणस्थान में तो रहेगा ही। हाँ, छठे गुणस्थान में उपदेश रहेगा। हाँ, जरूरी नहीं कोई मौन हो तो मौन हो। लेकिन किसी का अच्छा हो, ऐसे तीर्थंकरों को कोई भाव नहीं है। वो पहला था वो भाव अल्प भूमिका में, उसको लेकर यह हथकड़िया बंदी है। समझ में आया? आज उनको भाव नहीं है किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो। अच्छा हो बुरा हो बाढ़ में जाए, ऐसे भी नहीं। बाढ़ में क्या क्यों जाए? देखो भूमिका कौन सी है कौन सी नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। रूल फिक्स होते हैं। आपकी मजबूरी है, ये सबके साथ चलना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी कचास कमजोरी है। देखो वे मानते कृष्ण हमारे भगवान है, मानते रामचंद्र जी को भगवान, और वे लड़ाई भी करता मानते। तो टोडरमल जी ने तर्क खड़ा किया है, तो फिर सब लड़वैयों को अब मानो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण ने साड़ियां वाड़ियां चुराई कि नहीं चुराई, जो भी कुछ हुआ, महिलाओं की मक्खन वक्खन चुराई कि नहीं चुराया, तो सबको बराबर न्याय खोल दो। महापुरुषों के जीवन में होने से वो उपादेय नहीं हो जाती वो चीज। मुझे ये कहना है। मैं अभी अभी शादी का उदाहरण दिया, 6 खंड की जीतने का उदाहरण दिया, उन्होंने किया तो क्या धर्म हो गया क्या? कहा क्या है उन्होंने? कहा क्या है उन्होंने? आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा की प्राप्ति करो। और आत्मा की प्राप्ति नहीं होती हो तो ऐसा कुछ करो जिससे आत्मा की प्राप्ति हो। 2 ही बात कही है।
लेकिन धर्म दो नहीं हो जाती इससे। धर्म तो आत्म प्राप्ति ही है। तो सब हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो यही कहेंगे तू कोशिश कर भैया। हो नहीं रहा है मतलब क्या? मैं तो मार्ग का निषेध कर रहा हूं मैं, लेकिन यही तो कह रहा हूं आत्म प्राप्ति ही मार्ग है, यही रेल है अपने। गलत गलत, मंजिल हमारी मोक्ष है और रास्ता उसका आत्म प्राप्ति है। और आप जितना दूसरों का काम करने का सरल समझ रहे हो उतना आप धोखे में हो। यदि कर सकते हैं सबसे पहले तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। परोपकृति मुत्सृज सोपकार परो भव। सज्जनों को चाहिए वे परोपकार को छोड़कर अपने उपकार का यत्न करे। ऐसा एक श्लोक है इष्टोपदेश का जो मैं बोल रहा हूं आपको। परोपकृति मुत्सृज, क्या मतलब है इसका? सोपकार पर भव। पर मतलब उत्कृष्ट नहीं होता। पर के उपकार में अपना कोई पर और मैं एक थोड़ी है। मेरा उपकार मेरा है, पर का उपकार पर का है। और उपकार का एक ही है, आत्मा का लक्ष्य करना उपकार है। ये उपचार से कहे जाते हैं। ये जो कहना कि उपदेश दे रहे ये भी उपकार है, ये उपचार का कथन है। उपचार है मतलब उपचार है, उपचार है मतलब उपचार ही है। अरे आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानने में तो फर्क है ना। आत्मा की चर्चा करना, शक्कर पर बोलते रहना और शक्कर चखने में फर्क है कि नहीं? शक्कर रात दिन में शक्कर पर बात करता हूं, रात दिन में शक्कर को बात करता हूं। अच्छा, मुंह तो मीठा हुआ ही होगा तुम्हारा, मुंह तो मिठाई हुआ ही होगा। उसके लिए तो चर्चा से होता है क्या? चर्चा धर्म नहीं है, वो हमारी हो अथवा भगवान की हो। चर्चा धर्म के प्रचार का साधन है और वो भी व्यवहार मतलब अब समझ रहे ना, प्रचार का साधन है। बात यहां तक वहां से वहां तक फैले, इसके लिए साधन है बस। वो माइक भी चाहिए, ये उपाश्रय भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, सब चाहिए। धर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए भैया। धर्म के लिए अपन ही अपन चाहिए। ये तो धर्म की चर्चा करने के लिए साधन है ये सब। लेकिन उपचार से कहते हैं ये सब क्या धर्म करते, दिन भर बैठकर लोग धर्म करते हैं। उपचार की बात है, धर्म की चर्चा करते हैं, ये परमार्थवाद। समझ में आ रहा है? नहीं जच रही ऐसी कोई बात है? बचने का नहीं है, हम पहले माने हैं। अब 50वीं मंजिल की बात कर रहे हैं, वो खाली गैप है, बाकी मतलब हमारा जो लेवल है, हमारी जो भूमिका है वो ये है कि शुभ करना है। आप बोला शुभ काम का नहीं है तो दो ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ श्रद्धान करने की भूमिका नहीं होती है। लड़की यही पर तय करती है वही मेरा घर है। मैंने ऐसे भी देखे लोग, मैं सही कह रहा हूँ, 90 साल की बुढ़िया ऐसी देखी है मैंने, 20-30 साल पहले की, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी तय हो गई। पति का शक्ल देखी नहीं कभी, एक्सीडेंट हो गया, जीवन भर यहाँ पर संयम से रही। पहले जमाने में ऐसे ही तो होता था, और पति की शक्ल तक ना देखते थे। तो मुझे कहना क्या था वैसे इससे? राइट। कितना तय हो जाता है, बिल्कुल सही बोले आप। श्रद्धान यही है। फिर सास के बहुत समझाया होगा उसको घरवाली ने, सास की भी देखो सेवा करनी पड़ती है, पैर भी दबाने पड़ते हैं, ससुर के भी सब कपड़े वपड़े टाइम पर प्रेस करके रखना, सब करना, जी कर रहे, नौबती नहीं पड़ी। श्रद्धान लेकिन यही है, जो भी कुछ है वो वही। श्रद्धान के कोई स्तर और भूमिकाएं नहीं होती है, पालन की भूमिकाएं जरूर हुआ करती है। कौन कितना पालन करे, कौन कितना, लेकिन पालन नहीं होने से और कुछ काम करने से वो धर्म नहीं हो जाता। जैसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, ना आपको हो रही ना मुझे हो रही है,
तभी तो ये रोज का बैंड बजा रहे हैं अपन यहां आकर। तो मैं ये कह रहा हूं, हम यहां पर चर्चा कर रहे रात दिन, तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि धर्म कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञान सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ये धर्म की चर्चा है, धर्म की चर्या नहीं है। फल चर्चा से नहीं मिलता जी, फल चर्या से मिलता है जी। बट चर्या नहीं होती है तब तक क्या करे? जैसे शादी ब्याह में लोग जाते गाड़ी में बैठते हैं तो दूल्हे की चर्चा करते रहते हैं, दुल्हन की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वह गाड़ी पहुंचते ही अच्छा अभी विवाह चालू होगा, अब मैं जा रहा हूं, फिर से चर्चा ही करूंगा, ऐसा नहीं करता है वो। फिर वो शादी में शरीक होता है, जब तक उसकी प्राप्ति न हो उसकी चर्चा चलती रहती है। लेकिन इतने मात्र से चर्चा धर्म नहीं हो जाता। चलिए, मैंने 2-3 आपको हेतु दिए, उस पर विचार करना। तीर्थंकरों ने भी शादियां की, तीर्थंकरों ने भी गोरख धंधे किए, ये सब, इससे वो कोई धर्म नहीं हो जाता। उनकी कथा, वे हमें आदर्श है। तीर्थंकर आदर्श है, मतलब क्या? उनकी पर्टिकुलर स्थिति आदर्श है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुनिपना अंगीकार किया, सब मुनिपना भी छोड़कर आगे अरहंत बने। उपाधेय ये है हमें, वो गोरख धंधे वो उपाधेय नहीं है। तुमने किए तो हम भी करेंगे, समझ रहे हैं? एक जना ऐसा कहते थे, प्रथमानुयोग पढ़कर बहुत फायदा हुआ मुझे। क्यों? कहते अब मैं भाई के साथ खूब लड़ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता चला भारत और बाहुबली भी खूब लड़ते थे। अब मैं गंदी बात कहना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन कुंती भी शादी के पहले ही गर्भवती थी। तो बेटे तुम्हें प्रथमानुयोग इसलिए नहीं पढ़ना है। नहीं, वे भी महापुरुष थे, वे भी भैया महापुरुषों से भी गलतियां होती है कि नहीं होती है? मूल धर्म महावीर का हो, आदिनाथ को हो, मूल धर्म उतना ही है। अंतर्मुहूर्त जितने स्वभाव में मग्न रहे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, मूल धर्म वही था। बाकी आहार करते रहे, ये करते रहे, वो तो धर्म करने के लिए था दादा, वो कोई धर्म नहीं था। लेकिन चरणानुयोग उसको धर्म कहता है। आहार क्यों करते हैं? आहार करने से धर्म होता है क्या? आहार धर्म नहीं है, लेकिन उससे सोचते हैं तपश्चरण की वृद्धि होगी, इच्छाओं का दमन होगा, सोचते हैं। एनीवे, ठीक है, और चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। ओम।